हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। बीएड, डीएलएड, सीटेड पास, अपीयरिंग सभी के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और ये आपका शायद अंतिम मौका भी हो सकता है क्योंकि चुनाव का समय बहुत पास में है। और चुनाव आपको पता ही है कि लोकसभा का चुनाव है 24 में और 25 का चुनाव है विधानसभा का बिहार में। तो इस वजह से बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका मकसद तो यही होगा कि सीटेड जनवरी पास करने के बाद से कहीं ना कोई वैकेंसीज आए और जहां पर आप लोग एक सरकारी शिक्षक बन जाए। तो फिर आप सही वीडियो देख रहे हो। सारी चीजें जैसा कि जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताती ही रहती हूं। आगे जो भी वैकेंसीज आएगी, अभी जो भी वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैं आपको बताऊंगी। एंड हर दिन आपको पता ही है, जितने लोग बीपीएससी में अपीयर हुए हैं उनको कोई ना कोई अपडेट मिलता ही रहता है, कभी ट्विटर के थ्रू तो कभी आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल से और अपने यूट्यूब के वीडियो से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। करने से पहले मैं आप सभी को चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी टीआरई 2.0 की बेस्ट किताब के बारे में बताने वाली हूँ। चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बहुत सारी किताबें आती हैं अलग अलग विषय की, 6 से लेकर 8, 9 से लेकर 12 तक की अलग अलग विषय की आपको बुक्स मिल जाएगी। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आपको अपने आसपास की दुकान पे भी मिल जाएगा। ये जो किताब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये 9 से 10, 11 से 12 का है और भी अन्य विषयों का भी मिल जाएगा आपको चाक्षु प्रकाशन का। ये स्टडी गाइड है, लेटेस्ट पैटर्न पे है जो कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है। एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। 1 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, साथ में इसमें आपको 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा जहां से आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। आप देख सकते हो इन्होंने इंग्लिश, मैथ सब जो है सब्जेक्ट वाइज जो है काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको मैं मटेरियल दिखा रही हूँ इस बुक्स का। ये देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज है, एक एक पॉइंट जो है डिटेल में दिया गया है। जैसे कि आप कृषि पशुपालन का देख सकते हो, साथ में इसमें आपको सॉल्व पेपर्स भी मिलेगा जहां से आप जो है अपना एनालिसिस भी कर सकते हो। बुक काफी अच्छी है, चाक्षु प्रकाशन की आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि आखिर में ये आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसी है। मतलब थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि अंतिम मौका है, सुनहरा मौका है, बीएड के लिए भी है, डीएलएड के लिए भी है। तो आखिर में ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? अभी तक आपको पता है कि आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे टीआरई 2.0 के लिए, सीटेट अपीयरिंग वाले। बहुत बार वहां पे गए, बीपीएससी कार्यालय गए, चेयरमैन से बात करने की कोशिश की, बट सीधे बाहर कर दिया गया। और ऐसा लग रहा था कि मे बी एग्जाम की डेट आगे होगी तो आप सभी को मौका मिले। बट इन्होंने एग्जाम की डेट भी अनाउंस कर दी है कि हम 6 से लेके 16 तक जो है पेपर पूरा करा लेंगे। तो सीधे सीधे सीटेट वाले बाहर हो चुके हैं। देखो पास वाले भी बाहर हो गए। कैसे? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सीटेट तो पास हैं बट अनफॉर्चुनेटली उनका डीएलएड या सीटेट डीएलएड या बीएड जो है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। कुल मिलाकर अपीयरिंग वालों को सीधे सीधे बाहर किया गया, इसीलिए सबसे बड़ा लॉस है। तो कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। स्टार्टिंग से मैंने बोला है कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जो है वो खुल जाता है। वही चीज मैं आपको बताने वाली हूं। अगर आप इस टीआरई 2.0 से बाहर हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, कोई भी मौका नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सीटेट को हर हाल में पास कर लो। जो लोग भी सीटेट एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, यही चीज आपका किसी भी नौकरी में काम आने वाला है क्योंकि डायरेक्टली वो एनसीईआरटी से ही पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप 6 to 8 में एसएसटी आपका सब्जेक्ट है, तो अगर आप 6 to 8 की वैकेंसीज में अपीयर होंगे तो यही सेम चीज आपको पढ़नी होगी। इसलिए अपने नोट्स को बना के रखें। और आपको पता ही है कि सीटेट से रिलेटेड एसएसटी का पूरा कॉन्टेंट 6 to 8 का मैंने कंप्लीट करा दिया है। कुछ चीजें बाकी हैं, वो भी इस हफ्ते मैंने अगले हफ्ते तक कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो भी आप चैनल से जुड़े रहें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारी क्लासेस आप जाकर देख सकते हो। एंड दिसंबर में आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अब कौन सी ऐसा बड़ा मौका है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 2.0 कंप्लीट ही होने वाला है। अब इसके बाद से टीआरई 3 की जो है घोषणा हो चुकी है और वो भी शिक्षा विभाग के पाठक जी ने किया है। पहले मैं उनकी वो वीडियो दिखाना चाहूंगी, उसके बाद हम बात करते हैं। हर साल बीपीएससी की एग्जाम हो रही है। आप लोग क्या फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर? तो अगले साल बीपीएससी देंगे। कम से कम 50,000 वैकेंसी है। तो मेहनत से एग्जाम पास कीजिए और उतनी मेहनत से पढ़ाइए। इसीलिए आप लोग को अभी से स्कूल में भेजने की आदत डाल दे रहे हैं, रोज जाना है। देखिए आपने इनकी वीडियो सुन ली। इन्होंने क्या बोला है, वहां पर वो गए थे डीएलएड, आपको पता है कि वो चेक वर्क करने के लिए जाते रहते हैं। तो जो डीएलएड के स्टूडेंट्स थे उनसे उन्होंने कहा कि आप लोग डेली आओ एंड आपको आगे जो है शिक्षक भर्ती में भी अपीयर होना है क्योंकि अब तो हर साल बीपीएससी पेपर लेगी। एंड करीब जो है 50,000 के आसपास वैकेंसीज आने वाली है, वो भी 2024 के अगस्त में। देखो सीटेट का पेपर दोबारा से अगस्त में होने वाला है बट अगस्त वालों को मौका फिर से नहीं दिया जाएगा। इसीलिए सीटेट जो जनवरी में होने वाला है इसको हर हाल में पास कर लो क्योंकि देखो आपको पता है पिछली बार 20 अगस्त को पेपर हुआ था एंड ये फिर से अगस्त के फर्स्ट वीक में पेपर कराएंगे। अगस्त वाले वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो हर हाल में आपका सीटेट पेपर 1
पेपर 2 दोनों पास होगा तभी जाकर अपीयर होंगे। उन्होंने क्लियरली घोषणा कर दिया है कि TRE 3 भी आने वाला है, अगस्त में 50,000 के आसपास भर्ती आने वाली है। अब ये 50,000 पूरा डीलेट के लिए नहीं है, वो डीलेट के जो है स्कूल में गए थे तो वहाँ पे उन्होंने चेक किया कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एब्सेंट हो जाते हैं, तो इस वजह से उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि आप टीचर बनने वाले हो तो रेगुलरली आइए। बाकी 50,000 में आपको 1 to 5, 6 to 8 और 9 से 10, 11 से 12, ये तो इन्होंने एक जनरली एक आंकड़ा दिया है कि 50,000, ये नंबर बढ़ भी जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने डीलेट किया है ग्रेजुएशन के साथ, तो आपका सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और फॉर्म भी आपको पता है कि सीटेट की जो है डेट, फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दिया गया है। 23 नवंबर पहले था, अब जो है इनकी डेट बढ़ के 27 हो चुका है। तो अभी तक भी जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मान लीजिए आपने 1 to 5 का ही बस किया हो, तो भी आप 6 to 8 का कर दीजिए, क्योंकि आपके पास दो अपॉर्चुनिटी होगी। आप 1 to 5 में भी जा सकते हैं, 6 to 8 में भी, सेम बीएड वाले भी 6 to 8 में भी जा सकते हैं, और अगर एस्टेट का पेपर हो जाता है तो आप 9 से 10 में भी जा सकते हो। तो इस तरीके से आपके लिए पेपर 1 पेपर 2 सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार इन्होंने अपीयरिंग को बाहर कर दिया, सेम सिचुएशन होगा। तो आपको नहीं लगता है कि आपको सीटेट ही इस बार पास कर लेना चाहिए, ताकि अब BPSC TRE 3 में भी अपीयर हो सके, और साथ में मान लो अगर यूपी में आ जाती है सुपर टेट, उसके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि यूपी में सुपर टेट वैकेंसीज आ सकती है, तो वहां पर भी आपका सीटेट काम आएगा, और D++ भी तो है ही। तो इस तरीके से आप 3 जगह अपीयर होंगे, कहीं ना कहीं तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि आप सभी को बताना चाहिए। ये अंतिम मौका, मैंने पहले भी बोला है, लोकसभा का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको भी पता है, और उस बीच में अलग अलग राज्य में आपको भर्ती देखने को मिलेगी, बट उसमें अप्लाई वही करेगा जिसका सीटेट पास हो। अच्छा, जब से ये TRE 3 के बारे में इन्फॉर्मेशन आई कि के पाठक जी ने बोला है कि 50,000 के आसपास वैकेंसीज आएगी, तब से फॉर्म भरने, रजिस्ट्रेशन की जो संख्या कम थी, अगर मैं बस बिहार का बताऊं तो 4.56 लाख जो है इतना रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मतलब पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, और अभी 27 लास्ट डेट है, तो और संख्या बढ़ रही है। क्योंकि अभी तक लोग सोच रहे थे कि बस पेपर 1 ही भरते हैं, कुछ लोग सोच रहे थे कि हमने बीएड किया है और आगे आने, आपको पता है कि इस बार बाहर कर दिया गया है, वो दोबारा से भी फॉर्म भरे हैं कुछ लोग अपना नंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि 82 नंबर पे अदर स्टेट वालों को शायद नहीं लिया जा रहा है, फीमेल में स्पेशली, ठीक है। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ चुकी है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा ही, और मे बी 24 और 25 तक मिल जाए। एंड अगर जैसा कि इन्होंने बोला है कि BPSC एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो मे बी आपको हर साल भर्ती देखने को मिले, तो ये एक अच्छा मौका है आपके पास। और अगर आप चाहेंगे तो हर हाल में सीटेट के बल पे, क्योंकि सीटेट ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से रास्ता होके जाएगा, तो सीटेट अगर आपका जनवरी में क्लियर होता है, जनवरी में आपका एग्जाम होगा, फेब मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से ही जस्ट आपको BPSC के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि इस बार क्या हुआ है, बैक टू बैक परीक्षा लेने की वजह से बहुत सारे लोगों का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, तो आपके पास तो 3 से 4 महीने का समय ही है, क्योंकि जनवरी के बाद आप फ्री हो जाओगे। आप अगस्त में पेपर होना है, घोषणा तो हो ही चुकी है जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, तो आप आराम से जो है इसकी पूरी प्रिपरेशन करना, एंड आपका वहां भी होगा। साथ में अगर यूपी में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वहां भी आपको मौका मिलेगा ही। एंड D++ के बारे में भी उसका थोड़ी वैकेंसीज आ रही हैं, नॉन टीचिंग की जो है आई चुकी है, अब टीचिंग वाला भी आने वाला है, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको अपने चैनल से बताती रहूंगी। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो लोग इस बार मायूस हो गए थे, जितने सीटेट अपीयरिंग है, अब आपको मायूस नहीं होना है। पास हो चुके हो तो आप तैयारी कर लो। जितने लोग भी सीटेट पास हो चुके हैं बट उनका BEd DLED जो है अपीयरिंग था, वो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। NCERT की बुक प्लीज फॉलो कर दो, क्योंकि NCERT की ही बुक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।